शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभ्यास के माध्यम से मन की वृत्तियों को रोकने की बात चल रही है। मन को रोकना है, मन को रोक करके ईश्वर में एकाग्र करना है। मन को उस स्थिति में रोक सकते हैं जब अपने मन को संसार के विषयों से हटा लेते हैं। संसार के विषयों के प्रति जब मन को लगाया जाता है तो ईश्वर के प्रति मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जा रहा है, यदि अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहते हैं, मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति के लिए मन को समस्त विषयों से हटाना है। मन के माध्यम से जिन विषयों को विषय बना करके जो वृत्ति बनती है मन में जो विचार चलते हैं, उन समस्त विचारों को, वृत्तियों को बिल्कुल रोकना है। वृत्तियों को रोकना संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य है और सर्वोत्तम कार्य है। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है। और यह सरल भी नहीं है, परंतु अभ्यास के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास के माध्यम से वृत्तियों को रोक सकते हैं। और अभ्यास भी किस प्रकार का अभ्यास हो? दीर्घ काल, लंबे काल तक अभ्यास करना होगा। नैरंतर्य, लगातार अभ्यास करना होगा। अभ्यास को बीच में रोक नहीं सकते। निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है। और उस अभ्यास के साथ में एक और विशेषण दिया है, सत्कार पूर्वक। लंबे काल तक निरंतर और सत्कार पूर्वक। और सत्कार के जो अर्थ किए हैं महर्षि वेदव्यास ने, एक अर्थ किया है तपसा, तप पूर्वक। ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक रज और वीर की रक्षा करते हुए अभ्यास करना है। और तीसरी बात कही है सत्कार का, विद्यापूर्वक, विद्यया। जिस अभ्यास को हम लेकर के चल रहे हैं, उस अभ्यास में यदि विद्या ना हो, विद्यापूर्वक अभ्यास नहीं किया जाता है, वो अभ्यास सफल नहीं हो पाता है। और जिस ऊंचे लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, जिस समाधि को लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, समस्त वृत्तियों को रोकने के लिए जब हम चल रहे हैं, तो वहां पर विद्या का होना आवश्यक है। वृत्तियों को जो रोक नहीं पा रहे हैं, मन की वृत्तियों को रोकने की जो चेष्टा हम कर रहे हैं,
चेष्टा करते हुए भी जो रोक नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो अविद्या है। और जब तक हमारे मन में अविद्या रहेगी, अर्थात अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे के सारे जो दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब अविद्या के भेद हैं। चाहे इनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहो, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कहो, एक ही बात है। इस अविद्या को हटा करके मन में विद्या को स्थापित करना होगा। जब व्यक्ति अविद्याग्रस्त होता है, अज्ञानता से युक्त होता है, ना समझ से युक्त होता है, तब व्यक्ति वृत्तियों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्योंकि वृत्तियों को रोकने के लिए विद्या चाहिए, यथार्थता चाहिए, वास्तविकता चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना होगा। जब हमने लक्ष्य ईश्वर को बनाया, आत्मा परमात्मा हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है। संसार के वैभव, संसार के सुख हमारे लिए आवश्यक नहीं है। साधनों के रूप में आवश्यक हो सकते हैं, पर उनको साध्य के रूप में कभी नहीं ले सकता। साध्य तो, सिद्ध करने योग्य तो आत्मा परमात्मा है। इनको साधनों के रूप में प्रयोग करता हुआ, साध्य ईश्वर को पाने के लिए इनका यदि प्रयोग करता हूं, तब ये साधन बने रहेंगे। और ऐसा जब नहीं करता हूं तो ईश्वर छूट जाएगा और ये ही साध्य बन जाएंगे, और इन्हीं के लिए मेहनत हो रही होता है। पुरुषार्थ जब व्यक्ति कर रहा है तो इन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए, सांसारिक वैभवों को पाने के लिए व्यक्ति कर रहा होता है। उसका जो लक्ष्य है वो धरा रहता है। इसलिए यहां पर यह बात समझनी है कि ये जो विद्या है, इस विद्या को जब मन में स्थान दिया जाता है, तब अविद्या अपने आप हटने लगती है। क्योंकि एक समय एक स्थिति रहेगी, या तो मन में विद्या को स्थापित करो या अविद्या को स्थापित करो। और जब तक अविद्या रहेगी तो विद्या स्थापित नहीं हो सकती है। और यदि हमने विद्या को मन में स्थापित किया, मन में जगह दिया, तो अविद्या अपने आप हटती जाएगी। विद्यापूर्वक अभ्यास करना है। जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर के बारे में विद्या हो, ज्ञान हो, जानकारी हो, यथार्थता हो। कैसा है ईश्वर, ईश्वर का क्या स्वरूप है, जब तक हमारे मन में थ्योरी नहीं है, ईश्वर के विषय में सिद्धांत नहीं है, जब मन में ईश्वर के बारे में स्पष्ट सिद्धांत नहीं है, ईश्वर के स्पष्ट स्वरूप विद्या के रूप में, शब्दों के रूप में नहीं है, तो हम उस ईश्वर के लिए वैसा अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप के बारे में यथार्थ बोध होना है। ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशी है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है या अल्पशक्तिमान है? ईश्वर न्यायकारी है अथवा अन्यायकारी है? ईश्वर दयालु है या निर्दयी है? केवल कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, उसको समझना है। यदि ईश्वर न्यायकारी है तो मैं ईश्वर को न्यायकारी मानता हूं या नहीं मानता हूं? यदि ईश्वर को दयालु मानता हूं तो निर्दयी है ऐसा क्यों मन में आता है? इसलिए सिद्धांत को स्पष्ट करना पड़ेगा।
जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर का जो सिद्धांत है, उस ईश्वर का जो स्वरूप है, उसकी जो यथार्थता है, ये विद्या के कारण से ही हमारे मन में बैठ पाएगी। ईश्वर का यथार्थ स्वरूप को मन में बिठाना पड़ेगा, वाणी में बिठाना पड़ेगा, अपने शरीर में बिठाना पड़ेगा, विद्या पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। जब व्यक्ति के पास विद्या होती है, वस्तुओं के बारे में जानने की जो स्थिति है, वस्तु के जो यथार्थ स्वरूप है, वो विद्यापूर्वक होगी। तो जब विद्या सामने है तो ईश्वर का स्वरूप भी सामने रहेगा, और जैसे ईश्वर के स्वरूप को समझने में विद्या का हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही स्वयं को समझने के लिए भी विद्या का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैं का स्वरूप तो जानूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मुझ में क्या है, मुझ में क्या नहीं है, मैं अपने यथार्थ स्वरूप को भी तो पहचानूं। मैं चेतन हूं या जड़ हूं, मुझ में क्या कमी है, जिस कमी को दूर करने के लिए मैं ईश्वर के शरण में जाना चाहता हूं। मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो ईश्वर में है, इसका बोध तो करना पड़ेगा, इसका ज्ञान हो। जब मेरे बारे में, स्वयं के बारे में जानकारी होती है, स्वयं को मैं यथार्थ रूप में समझने लगता हूं, और मेरे में क्या है और क्या नहीं है इसका स्पष्ट बोध मेरे को होता है, तब मैं उस स्थिति में पहुंचता हूं जो विद्या के माध्यम से मैं उसको वहां पहुंचना चाहता हूं। वो विद्या मेरे को उस स्थिति तक पहुंचाने वाली है। मुझ में इच्छा है, प्रयत्न है, सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य है, दुख को दूर करने का सामर्थ्य है, परंतु मुझ में सुख है या नहीं है। मैं जिस सुख के लिए मेहनत कर रहा हूं, जिस सुख को प्राप्त करना चाहता हूं, वो सुख मुझ में है या नहीं है। यदि है तो मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में ही है। तो ईश्वरीय सुख के लिए मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं, मुझ में वो सुख नहीं है। सुख मुझ आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। और एक बात, जिस दुख को दूर करना मैं चाहता हूं, वो दुख मुझ आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। दुख आता है, इसलिए दुख जाएगा। सुख आता है क्योंकि सुख नहीं है। तो जिस ईश्वरीय सुख को प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूं, जिस दुख को दूर करना चाहता हूं, दुख का स्वरूप को समझना होगा, सुख के स्वरूप को समझना होगा। सुख, उसको प्राप्त करने के कारणों को समझना होगा। दुख, उस दुख को दूर करने के कारणों को समझना होगा। ये सारी बातें विद्या से ही जानी जाएंगी, क्योंकि विद्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अनजान होकर, अनपढ़ होकर हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा, इससे बड़ा लक्ष्य दुनिया में और नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। विद्यापूर्वक ही अभ्यास करते हुए हम अपनी वृत्तियों को रोक सकते हैं, और वृत्तियों को रोकने पर ही मन एकाग्र हो सकता है। आसानी से वृत्तियों को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वृत्तियों को रोकने के लिए विद्या चाहिए। जिस अभ्यास को लेकर के चल रहे हैं, उस अभ्यास को लंबे काल तक हमको करना है, और उस अभ्यास को निरंतरता से करते जाना है। उस निरंतरता के साथ में जब हम चलते हैं तो नाना प्रकार की जो समस्याएं आ रही होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तप करना पड़ता है, घोर तप करते हुए अभ्यास करना है। और
उस अभ्यास को संयम पूर्वक करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक करना है, अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए अभ्यास करना है। और इस तरह अभ्यास करते हुए जब हम चलेंगे तो उस अभ्यास के साथ विद्या को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिना विद्या की ये सारी स्थितियां कैसे बन सकती हैं? इसलिए विद्या होनी चाहिए। और विद्या आत्मा से संबंधित विद्या, परमात्मा से संबंधित विद्या, अपने शरीर से संबंधित विद्या, संसार की जिन वस्तुओं के साथ हम लगातार जुड़े रहते हैं, जिन वस्तुओं के बिना हम जी नहीं सकते हैं, उन वस्तुओं से संबंधित विद्या। विद्या तो अनेक प्रकार की है। और अपने लक्ष्य के लिए जो जो साधन बन रहे हैं, उन साधनों को साधन समझने की विद्या। और जो साधक होकर के मैं मेहनत कर रहा हूं, साधक को समझने की विद्या, आत्मा को समझने की विद्या, जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, उस ईश्वर संबंधी विद्या। विद्या को साथ लेकर के चलना, ये जो विद्या है, ये विद्या व्यक्ति को वहां तक पहुंचाती है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। क्योंकि विद्या आत्मा को ये एहसास कराती है कि मैं एक चेतन तत्व हूं, मैं एक साधक हूं, एक कर्ता हूं, कर्तृत्व मुझ में है। मैं उस साध्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। जिस साधक को साधकत्व का बोध कराने वाली जो विद्या है, और साधक होकर के जिन साधनों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन साधनों को साधनों के रूप में बोध कराने वाली जो विद्या है, साधक होकर के जिन साधनों को साथ में लेकर के जिस साध्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, उस साध्य को बताने वाली जो विद्या है, उस विद्या को मैं नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं? उस विद्या को तो पाना है मेरे को। इसलिए विद्या दुखों को दूर करने वाली होती है। विद्या वो होती है जो दुख को छुड़ाने वाली होती है। और जिस विद्या को मैं साथ लेकर के चल रहा हूं, तो मेरा अभ्यास अपूर्ण कैसे हो सकता है? अपूर्ण नहीं हो सकती। अभ्यास कभी अपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ विद्या जुड़ी हुई है। मैं विद्या पूर्वक अभ्यास कर रहा हूं, यह सतत व्यक्ति को एहसास रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, अभ्यास को अभ्यास के रूप में करना है। दीर्घ काल तक करते हुए निरंतरता लानी है उस अभ्यास में। और निरंतरता के साथ साथ हमें उस अभ्यास में तप लाना है। तप के साथ साथ ब्रह्मचर्य संयम को लाना है। और तप और ब्रह्मचर्य के साथ में विद्या को लाना है, और विद्या के साथ निरंतर अभ्यास करते जाना है। शांति शांतिरेव शांति शांति